स्वाध्याय अपने आप में मन को नियंत्रित करने की एक अद्भुत प्रक्रिया है। स्वाध्याय के बिना व्यक्ति को कभी भी सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। स्वाध्याय के बिना कभी भी मन एकाग्र नहीं हो सकता। स्वाध्याय के बिना कभी भी मन की अशांति दूर नहीं हो सकती। और जब आगे बढ़ते हैं तो स्वाध्याय के बिना कभी भी ध्यान नहीं हो सकता, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इसलिए स्वाध्याय के माध्यम से अपने उपयोग को एकाग्र करना, उसे शुद्ध बनाना, शुभ बनाना, यह जो हमारे उद्देश्य में आता है, इसके लिए शास्त्रों की अपनी बहुत बड़ी भूमिका है। आप लोग जो आजकल स्वाध्याय कर रहे हैं वह स्वाध्याय की एक नई विधा है और इस नई विधा का जन्म प्रवचन सार ग्रंथराज के स्वाध्याय से प्रारंभ हुआ था। जब दिल्ली में चातुर्मास हुआ था, उसके बाद में प्रवचन सार ग्रंथराज का स्वाध्याय प्रारंभ हुआ था और उसी समय पर ही कुछ अन्य ग्रंथों के स्वाध्याय की प्रक्रिया भी शुरू हुई थी और साथ ही साथ प्राकृत भाषा के भी स्वाध्याय का क्रम भी उसी के साथ में चल पड़ा था। यह स्वाध्याय की प्रक्रिया पहले भाषा के ऊपर डिपेंड होती थी, लेकिन जब इसमें ग्रंथों का सहयोग मिलने लग गया तो लोगों के लिए बहुत अच्छा लगने लग गया, क्योंकि उन्हें भाषा भी सीखने को मिल रही है और कुछ ना कुछ ग्रंथ भी सीखने को मिल रहे हैं। उन ग्रंथों में अनेक तरह के स्वाध्याय हुए। प्रवचन सार के आगे द्रव्य संग्रह इत्यादि का भी स्वाध्याय हुआ और उसके बाद में ये जो कुछ भी अब तो हम क्लास लेते हैं उस सब की परीक्षा होने लग जाती है। अब पुराण जैसा ग्रंथ, पार्श्व पुराण, पार्श्व कथा, इसकी भी जब परीक्षा हो सकती है तो फिर अब यही कहा जाएगा कि अब आप जो भी सुने अब अलर्ट होकर के ही सुना करें, क्योंकि हर क्लास की अब आपकी परीक्षा ही हुआ करेगी। तो पार्श्व कथा की भी परीक्षा हो गई, वर्धमान स्तोत्र भी पढ़ाया गया, वो भी स्वाध्याय का विषय बना। तो ये प्राकृत विद्या पाठशाला जो है वह केवल ऐसा ना समझें कि केवल प्राकृत ग्रंथों को पढ़ाने के लिए ही है। एक तरह से प्राकृत शब्द अपने लिए जैन दर्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इसमें समय समय पर जैन दर्शन संबंधी जो भी ग्रंथ हैं वो सभी पढ़ने में आपके लिए मिलेंगे। आपके लिए पढ़ने को उनका एक क्रम मिलेगा। तो उसी क्रम में आपने कभी संस्कृत के भी ग्रंथ पढ़े हैं, कभी प्राकृत के भी ग्रंथ पढ़े हैं। जैसे वर्धमान स्तोत्र था, ये संस्कृत का ग्रंथ था, उसका आपने स्वाध्याय किया। द्रव्य संग्रह प्राकृत का था। अब जीवकांड का भी स्वाध्याय चल रहा है, उसकी भी परीक्षाएं हो रही हैं और वो भी इन्हीं की दीदी हैं, वो उनके माध्यम से उसमें विशेष रूप से परीक्षाएं वगैरह होती रहती हैं। तो इस तरह से हर एक जो स्वाध्याय चल रहा है उसकी परीक्षा का क्रम आगे बढ़ रहा है। अब समस्या ये आ रही है, समस्या तो क्या कहूँ, आगे आगे की जब कोई बात होती है तो उसे समस्या तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी भावना ये आ रही है, यूँ कहना चाहिए कि अब हमें क्या पढ़ने को मिलेगा। जिन्होंने वर्धमान स्तोत्र भी पूरा पढ़ लिया, पूरा हो गया, आज लास्ट थी, अच्छा, तो अब इसके बाद में स्वाध्याय क्या होगा, डिक्लेयर तो कर ही दिया है, क्या होगा
तो ग्रंथ कहा गया है कि तिथ्यर भावना ग्रंथ पढ़ाया जाएगा। अब जो कह दिया है वही हमें कहना पड़ेगा। तो उसमें भी कोई दिक्कत की बात इसलिए नहीं है क्योंकि सभी लोगों को कुछ नया नया सीखने का भाव आता है, और तिथ्यर भावना अपने आप में एक नया ग्रंथ है। 16 कारण भावनाओं पर अभी तक जैन दर्शन में प्राकृत भाषा में कोई भी ग्रंथ लिखा नहीं गया अलग से 16 कारण भावनाओं पर। तो इसी कमी को पूरा करते हुए प्राकृत भाषा की गाथाओं में 16 कारण भावनाओं को लिखा गया। एक एक भावना पर कम से कम 5 और अधिक से अधिक 9 गाथाओं तक आपको उसमें पढ़ने को मिलेगा। एक एक भावना पर किसी में 5, 7, किसी में 8, 9 गाथाएं भी बन गई हैं। तो जितना जिसमें विषय समेटने में आया, तो वो इस तरह से एक तो गाथा छंद है, और इसकी विशेषता ये भी है कि जहाँ पर वो भावना अंत को प्राप्त होती है, तो पहले तो उस भावना का वर्णन गाथाओं में किया जाता है, और लास्ट में कोई ना कोई दूसरा छंद, जैसे अन्य भी छंद होते हैं, उपजाति छंद है, इंद्रवज्रा या अन्य कोई भी शार्दुल, विक्रीडित आदि अन्य छंद में भी प्राकृत भाषा में लिखने का प्रयास किया, क्योंकि प्राकृत भाषा में गाथाओं के अलावा और कोई छंदों में भी कुछ लिखा हुआ जैन दर्शन में भी मिलता नहीं है। तो ये भी एक नई चीज़ आपको इस तिथ्यर भावना ग्रंथ को पढ़ने से मिलेगी। अब आपके पास में तिथ्यर भावना ग्रंथ अपने आप में इसलिए भी विशेषता रखता है कि मैंने मूल तो खूब लिखा है, संस्कृत लिख करके छोड़ दी, प्राकृत लिख करके छोड़ दी, कभी उसकी डिटेल हिंदी में करने का मन कभी नहीं हुआ कि किसी भी, खास तौर से खुद अपना लिखा हुआ ग्रंथ का, अब मैं ही प्राकृत में लिखूँ और मैं ही उसकी हिंदी में डिटेल करूँ, तो ऐसा कभी मेरा मन बना नहीं। केवल एक ही बार बना, और एक ही ग्रंथ ऐसा है जिसमें मैंने खुद लिखा है। ये वो ग्रंथ, ये तिथ्यर भावना ग्रंथ है जिसमें हर एक गाथा की डिटेल लिखी हुई है। ये प्रवचन के अंश नहीं है जो किसी और ने लिखे हों। समझ में आ रहा है? बाकी के जो ग्रंथ बन रहे हैं वो सब अब प्रवचन के ग्रंथ बन रहे हैं, जो लोग, श्रावक लोग, श्राविकाएं लिखती रहती हैं और वो जो है उसको कंपाइल करते रहते हैं, तो वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन यहाँ जो इस तिथ्यर भावना में हर पन्ने में जो आपको लिखा हुआ मिलेगा संबोधनों के साथ में, तो वह सब लिखा गया। और ये केवल अपने तरीके का पहला और ये अंतिम ग्रंथ है। उसके बाद मुझे कभी भी अपने किसी भी ग्रंथ पर खुद टीका लिखने का भाव कभी नहीं आया। हालांकि आचार्यों के द्वारा जो लिखे हुए ग्रंथ हैं उनकी व्याख्याएं हिंदी में भी हैं, संस्कृत में भी हैं, प्राकृत में भी हैं, ऐसी की गई हैं। तो इस तरह का कार्य तो हुआ है। तो ये तिथ्यर भावना ग्रंथ, इसके लिए भी आपको स्वाध्याय करने को मिले और इससे आपके अंदर ऐसे पुण्य भाव जागृत हों कि आप भी इन भावनाओं को पढ़ पढ़ करके तीर्थंकर नाम कर्म जैसी पुण्य प्रकृति का बंद करें। इस तरह की भावना के लिए आपको ये ग्रंथ आगे स्वाध्याय के रूप में मिलेगा। आज इतना ही कहना पर्याप्त समझता हूँ। इस ग्रंथ की थोड़ी सी गाथाओं की पढ़ने की और विवेचना करने की कुछ थोड़ी सी पद्धति और बनानी पड़ेगी, जो आगामी समय में तैयार की जाएगी। तो आप तब तक थोड़ा सा ग्रंथ का केवल स्वाध्याय भी करेंगे जो ग्रंथ आपके पास में, तो भी आपके लिए बहुत कुछ अच्छा होगा। बोलिए महावीर भगवान की।